नमस्कार फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार विद जीवन पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रीजनिंग का जो पार्ट 2 है उसके बारे में। तो इसमें हमको आपको 5 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उनके बारे में बात करेंगे। सही परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है और आसान ट्रिक इसकी देखेंगे। तो आप सभी से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि रीजनिंग की आने वाली जो पार्ट और भी हैं उनकी आपको आसान ट्रिक मिलती रहे और आपको बहुत ही कम समय में आपका जो आंसर है वो तुरंत आ जाए। तो इस तुरंत आंसर लाने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूर होगा ताकि आपको तुरंत आपका आंसर आ सके। और रीजनिंग में सबसे कम समय आपको अगर देना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। तो आपका पहला क्वेश्चन है आपके सामने ये रहा। आपका पहला क्वेश्चन है, एक विशिष्ट कोड भाषा में बेड को 7 लिखा जाता है तथा शेप को 9 लिखा जाता है, तो इस कोड भाषा में बेन को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो आप सभी को इसका आंसर कमेंट में देने की कोशिश करनी है और आपका अगर एक बार कोई सा देख लो आप जो आपको उचित लगता है कि हमारा ये आंसर है और बाद में आप मिलान कर लीजिए उसका। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो आपको बेड दे रखा है ऊपर, तो बेड आपको पता होगा। वैसे आप सभी को मैं बता दूं कि आपको ए से लेकर जेड तक इनके नंबरिंग आपको याद होने चाहिए। जैसे कि एक नंबर पे है और जेड 26 नंबर पे। ऐसे आपको इनका उल्टा क्रम भी याद होना, जैसे कि ए 26 नंबर पे और जेड 1 नंबर पे। ऐसे आपको इनका क्रम याद होना चाहिए ताकि आपको कोडिंग डिकोडिंग में एक परेशानी भी ना आए। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो सबसे पहले आपको बेड, जैसे बेड लिखा रहा है इसकी आपको बी कितने नंबर पे आता है, बी आता है आपका 2 नंबर पे। फिर आपका प्लस करने के बाद ए कितने नंबर पे आता है, 1 नंबर पे। फिर प्लस करने के बाद डी आपका 4 नंबर पे आता है। इसी प्रकार आपका इन सभी को जोड़ने के बाद आपको मिलता है 7 नंबर। तो आपका यहाँ पे 7 ही दे रखा है। इसी प्रकार आपको शेप को भी जोड़ना है। तो वैसे आप शेप को जोड़ोगे। शेप आपको वैसे मैं बता दूं कि एस 19 नंबर पे आता है और ए 1 नंबर पे आता है। वापस से पी आपका 16 नंबर पे आता है। इस प्रकार इन सबको जोड़ने के बाद आपको मिल रहे होंगे कि सभी को जोड़ने के बाद आपको 36 मिल रहे हैं। तो इन 36 को आपको आपको पता नहीं लग रहा होगा कि क्या करना है। तो इन 36 को आपस में दो ऐसी संख्या जोड़ देना है। तो 6 और 3 कितना होता है, 9। और वैसे हमारे क्वेश्चन में 9 इसका दे रखा है। इसी प्रकार आपको बेन को लिखना है। तो बेन का जल्दी जल्दी कर लेते हैं क्योंकि टाइम बहुत होने वाला है। बेन को बी को लिखा जाता है 2, ए को लिखा जाता है 1 और एन को लिखा जाता है 14। 14 1 15 और 2 17। तो आपका 17 को आपस में जोड़ेंगे तो 7 और 1 8। तो 8 आपका आंसर ए हो जाएगा और आगे बढ़ जाना है। ऐसे तुरंत ही टिक करके आपको आगे बढ़ना है। वैसे अभी मैं समझा रहा हूँ आपको तो थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन आपको इसमें बिल्कुल भी टाइम वेस्ट न करना है। वैसे आपका दूसरा प्रश्न है ये रहा आपके स्क्रीन पर। तो देखिए आपका दूसरा प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो आप सभी को दे रखा होगा यहाँ पे लुप्त संख्या क्वेश्चन मार्क की जगह पे आपको बताना है। तो आपको देखना है कि 10 कैसे आए, 24 कैसे आए और यहाँ पे क्या आएगा। इसी प्रकार आपको मैं एक बार बता देता हूँ आपको। वैसे आप सभी को एक बार इन सभी का जोड़ घटाव गुना भाग के हिसाब से आपको देखना है कि 10 किस प्रकार आ रहा है। तो हम 6 और 4 को जोड़ते हैं तो 10 हो जाता है, लेकिन ये 2 और भी जोड़ा है तो इसका 12 आंसर हो रहा है और 0 जोड़ने के बाद 12 ही रहेगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम 12। इसके बाद हम दूसरे को जोड़ के देखते हैं तो 10 और 8 18 होता है। 18 और 6 24 और 2 26।
हमारा यहाँ पे 26 हो रहा है। तो हमें पता लग रहा है कि यहाँ पे जो 10 है उसमें -2 हो रहा है। 12 में से -2 करेंगे तो हम 10 हो जाएगा। और इसी प्रकार यहाँ 26 में से -2 करेंगे तो आपका आंसर 24 हो जाएगा। तो आप सभी को समझ में आ गया होगा कि जो ये हो रहा है वो किस प्रकार हो रहा है। तो मैं आपको एक बार थोड़ा सा बता देता हूँ कि यहाँ पे भी इसी संख्या को जोड़ना है। तो ये जोड़ के देखिए आप, 4 14 14 और 4 होते हैं आपके 18। 18 और 12 जोड़ोगे आप तो आपका 30 हो जाएगा। 30 में 2 जोड़ोगे, 30 में 10 जोड़ोगे तो आपका 40 हो जाएगा। एक बार फिर जोड़ लीजिए, कहीं मिस्टेक तो नहीं हो रही है। तो यहाँ पे आपका दे रखा है 10 + 4 + 14 + 12। तो आपको देखना है एक बार, 4 2 6, 6 4 10, 10 की 0 हासिल 1, 1 2 3 और 4। तो आपका 40 आंसर, इसका 40 जोड़ने के बाद 40 इसका आ रहा है। तो 40 और यहाँ पे हमने 2 माइनस किया था सभी में, इसमें भी 2 माइनस करना है। तो आपका 38 आंसर सी, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। इसी प्रकार आप सभी को इसके आंसर करने हैं। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा। और आप सभी को समझ में आ रहा है तो इसी बात पर कमेंट बॉक्स में दिल फेंक के मारिए। और कैसा वीडियो लग रहा है आपको, कैसा समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, इसका आंसर दीजिए कि जी सर हमें समझ में आ रहा है। आपका अगला प्रश्न है, आपकी स्क्रीन पर ये रहा। नीचे दी गई प्रश्न का सही वेन आरेख बताइए। तो ये वेन आरेख से प्रश्न है, इसमें बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। जैसे आपको दे रखा है दिल्ली श्रीलंका एशिया, दिल्ली श्रीलंका और एशिया में आपको कैसे देखना। तो जैसे कि एशिया, एशिया और दिल्ली और श्रीलंका, तो एशिया के दोनों भाग हैं श्रीलंका और भारत दिल्ली। तो इसी प्रकार आपको देखना है, एशिया सबसे पहले एशिया बनाना है, फिर एशिया में अपना भारत का अंदर दिल्ली है तो दिल्ली को अलग रखना है और श्रीलंका को अलग रखना है। तो आपका ऐसा कौन सा है, आपका ऐसा बी वाला दे रखा है। तो आपका बी आंसर राइट हो जाएगा और आगे बढ़ जाना है। यह आपका अगला प्रश्न है, चौथा। एक स्त्री की ओर संकेत करते हुए रोहित ने कहा कि वो मेरे पिता की पत्नी के पुत्र की पुत्री की बहन है। वो स्त्री रोहित से किस प्रकार संबंधित है। तो आपको इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं समझाता हूँ। एक स्त्री की ओर संकेत करते हुए, तो माना कि ये कोई स्त्री है और इसकी कोई संकेत करके रोहित ने कहा, ये आपका रोहित है। ठीक है, रोहित ने कहा कि वो इसके पिताजी, इसके पिता की पत्नी के पुत्र, मतलब इसके खुद की पुत्री है, मतलब ये इसकी पुत्री है, पुत्री की बहन है, मतलब इसकी पुत्री की बहन है, मतलब इसकी खुद की पुत्री है। तो वो स्त्री रोहित से किस प्रकार संबंधित है। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा कि वो रोहित की पुत्री या भतीजी है। तो आप समझ गए होंगे कि ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। और नहीं समझ में आ रहा हो तो एक बार वापस से आप पढ़ के इसको समझने की प्रयास करना, आपको समझ में आ जाएगा। और आपको अगला प्रश्न ये रहा कि दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। तो जैसे आपका 3 का 30 से किस प्रकार संबंधित है, वैसे ही आपको 7 का बताना है कि 7 का किस से संबंधित होगा। तो जैसे 3 × 10 करोगे तो आप 30 हो रहा है, लेकिन यहाँ पे 7 × 10 करने पर 70 आंसर आता है और 70 हमारे ऑप्शन में कहीं पर भी नहीं दे रखा है।
तो इसको हम हटा देंगे। हमें दूसरा कोई सा लॉजिक देखना पड़ेगा। दूसरा लॉजिक हम देखते हैं कि 3 का क्यूब होता है हमारा 27। 27 में हम वापस से 3 ही जोड़ेंगे तो हमारा आंसर होगा 30। ये आपको लॉजिक कहाँ से ढूंढना है, देखना है कि किसके निकट, वर्ग करके देखना है, क्यूब करके देखना है, जोड़ घटाव करके देखना है। ऐसे ही हम ये 30 आ रहा है क्यूब करने के बाद वही संख्या जोड़ने पर। तो इसी प्रकार हम 7 का क्यूब करेंगे तो 7 का क्यूब होता है हमारा, आप सभी को पता होगा, 343 प्लस 7 करेंगे तो हमारा 350 आंसर डी हो जाएगा राइट आंसर। आप सभी को समझ में आ गया होगा कि इसमें कौन सा लॉजिक लग रहा है। इसमें लॉजिक लग रहा है ए क्यूब प्लस ए, ये आपका आंसर हो जाएगा। मतलब इसमें लॉजिक लग रहा है ए क्यूब प्लस ए, ये वाला लॉजिक लग रहा है और आपका आंसर आ जाएगा। तो आप सभी से एक और उम्मीद है मेरी कि आपको ये प्रश्न कमेंट आंसर में देना है। आज का प्रश्न है ये, शाम काल 7:30 बजे घड़ी के घंटे एवं मिनट की सुइयों के बीच का कोण होगा। तो आपको बताना है कौन सा कोण होगा। ये आपके ऑप्शन है 90 डिग्री, 60 डिग्री, 75 डिग्री, 85 डिग्री, ताकि मुझे पता लग जाए। और ये आपका प्रश्न रहेगा। तो धन्यवाद।